उल्टा मैंने तो उसे बहुत डांटा। मैंने तुम्हारी मदद की। उल्टा तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा। उल्टा वो मुझे गाली दे रहा था। अस्सलामुअलैकुम, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, दिस इज अक्सा। हे गाइस, आज की वीडियो में भी हम 3 अमेजिंग स्ट्रक्चर सीखने के लिए जा रहे हैं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को सीखकर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम रादर का यूज़ करते हैं। रादर का मतलब होता है उल्टा या फिर बल्कि, राइट? चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर हम रादर का यूज़ करेंगे। रादर लगाने के बाद वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे, राइट? चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, उल्टा मैंने तो उसे बहुत डांटा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बल्कि मैंने तो उसे बहुत डांटा। जब किसी की गलती ना हो लेकिन फिर भी आप उसे डांटें, तब इस तरह से आप सेंटेंस यूज़ करते हैं। आई रादर स्कॉल्डेड हिम अ लॉट। आई रादर स्कॉल्डेड हिम अ लॉट। उल्टा मैंने तो उसे बहुत डांटा, बल्कि वो तो हंस रहा था, गलती नहीं मान रहा था अपनी। ही वॉज रादर लाफिंग, ही वॉज नॉट एडमिटिंग हिज मिस्टेक्स। ही वॉज रादर लाफिंग, ही वॉज नॉट एडमिटिंग हिज मिस्टेक। बल्कि वो तो हंस रहा था, गलती नहीं मान रहा था अपनी। बल्कि वो रोने लगी, उल्टा वो रोने लगी। शी रादर स्टार्टेड क्राइंग, शी रादर स्टार्टेड क्राइंग। मैंने तुम्हारी मदद की। उल्टा तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। आई हेल्प्ड यू, यू आर रादर टेकिंग मी रॉन्ग। आई हेल्प्ड यू, यू आर रादर टेकिंग मी रॉन्ग। उल्टा मैं उसे पैसे देता हूँ। आई रादर गिव हिम मनी, आई रादर गिव हिम मनी। मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टा वो मुझे गाली दे रहा था। आई डिडंट से एनीथिंग, ही वॉज रादर अब्यूजिंग मी। आई डिडंट से एनीथिंग, ही वॉज रादर अब्यूजिंग मी। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं ना, कितना भी रो लो मैं हाँ नहीं कहूँगा, कितना भी समझा लो मगर तुम नहीं सुधरोगे, कितना भी लड़ लो मगर हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। नो मैटर हाउ मच। नो मैटर हाउ मच का मतलब होता है कितना भी, चाहे कितना भी, राइट? चलिए इसका अब हम कंप्लीट रूल देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे नो मैटर हाउ मच। नो मैटर हाउ मच लगाने के बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब लगाएंगे और फिर जो भी सेंटेंस होगा उसे लगा के अपने सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट? चलिए इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें अच्छे से समझ आ सके। हम इस तरह से कहते हैं ना, कितना भी बोल लो लेकिन वो नहीं आएगा। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही विल नॉट कम। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही विल नॉट कम। कितना भी बोल लो लेकिन वो नहीं आएगा। कितना भी समझा लो मगर तुम नहीं सुधरोगे। नो मैटर हाउ मच वी मेक यू अंडरस्टैंड बट यू विल नॉट मेंड योर वेज। नो मैटर हाउ मच वी मेक यू अंडरस्टैंड बट यू विल नॉट मेंड योर वेज। मेंड योर वेज का मतलब होता है सुधरना, ओके? कितना भी लड़ लो मगर हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। नो मैटर हाउ मच वी फाइट बट वी कांट लिव विदाउट ईच अदर। नो मैटर हाउ मच वी फाइट बट वी कांट लिव विदाउट ईच अदर। कितना भी लड़ लो मगर हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। कितना भी सता लो तुम मुझे
लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। नो मैटर हाउ मच यू हर्ट मी, बट आई विल नॉट स्टॉप लविंग यू। नो मैटर हाउ मच यू हर्ट मी, बट आई विल नॉट स्टॉप लविंग यू। कितना भी रो लो, मैं हाँ नहीं कहूँगा। नो मैटर हाउ मच यू क्राई, आई विल नॉट से यस। नो मैटर हाउ मच यू क्राई, आई विल नॉट से यस। कितना भी रो लो, मैं हाँ नहीं कहूँगा। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं ना, मुझे क्या, वो कुछ भी सोचे। मुझे क्या, तुम कहीं भी जाओ। मुझे क्या, तुम आओ या ना आओ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। आई डोंट केयर या फिर इट डजेंट मैटर टू मी। इसका मतलब होता है मुझे क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है, या फिर मैं परवाह नहीं करता। राइट? चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रूल है इसका। सबसे पहले हम लगाएंगे आई डोंट केयर। आई डोंट केयर लगाने के बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लगा लेंगे जिस भी टेंस में होगा। राइट? चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि स्ट्रक्चर की हमें अच्छे से समझ आ सके। तो सेंटेंस है हमारे पास, मुझे क्या अगर तुम भूखे हो। आई डोंट केयर इफ़ यू आर हंग्री। आई डोंट केयर इफ़ यू आर हंग्री। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर टू मी इफ़ यू आर हंग्री। इट डजेंट मैटर टू मी इफ़ यू आर हंग्री। मुझे क्या अगर तुम भूखे हो। मुझे क्या तुम आओ या ना आओ। आई डोंट केयर whether you come or not. I don't care whether you come or not. तो गाइस वेदर के यूज़ के ऊपर कंप्लीट ऑलरेडी वीडियो मौजूद है इस चैनल पर, आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मुझे क्या, आने दो उसे। आई डोंट केयर, लेट हिम कम। आई डोंट केयर, लेट हिम कम। मुझे क्या, आने दो उसे। मुझे क्या, तुम उससे मिलो या ना मिलो। I don't care whether you meet her or not. I don't care whether you meet her or not. मुझे क्या, तुम उससे मिलो या ना मिलो। मुझे क्या, वो कुछ भी सोचे। I don't care whatever she thinks. I don't care whatever she thinks. मुझे क्या, वो कुछ भी सोचे। मुझे क्या, तुम कहीं भी जाओ। I don't care wherever you go. I don't care wherever you go. मुझे क्या, तुम कहीं भी जाओ। कई बार हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं ना, तुम्हें क्या, मैं जीऊँ या मरूं। उसे क्या, मैं कहीं भी जाऊं। हमें क्या, तुम किसी से भी शादी करो। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका रूल भी सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डोंट केयर या फिर डजेंट केयर का यूज़ करेंगे। अगर तो सब्जेक्ट ही शी इट है तो हम डजेंट केयर का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू है तो हम डोंट केयर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारा जो भी सेंटेंस होगा, जिस भी टेंस में होगा, उसे लगा के अपने सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि स्ट्रक्चर की हमें अच्छे से समझ आ सके। उसे क्या, मैं कहीं भी जाऊं। He doesn't care wherever I go. He doesn't care wherever I go. उसे क्या, मैं कहीं भी जाऊं। तुम्हें क्या, मैं जीऊं या मरूं। You don't care whether I live or die. You don't care whether I live or die. वेदर के ऊपर दो स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको मैं एंड स्क्रीन पर ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। हमें क्या, तुम किसी से भी शादी करो। We don't care whoever you marry. We don't care whoever you marry. हमें क्या, तुम किसी से भी शादी करो। तुम्हारे पापा को क्या। Your father doesn't care. Your father doesn't care. तुम्हारे पापा को क्या। ओके गाइस, तो रोज़ाना की तरह आज भी होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। फिक्र मत करो,
बल्कि वो यहाँ आएगा, या फिर फिक्र मत करो, उल्टा वो यहाँ आएगा। सो गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है। इसे सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आई होप कि आपको ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।